जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग अध्ययन कर रहे थे ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष क्या होती है, फलित ज्योतिष क्या होती है, वैदिक ज्योतिष क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से हम लोगों की चर्चा चल रही है। इसी चर्चा के क्रम में हम लोग चल रहे हैं कि द्वादश भावों में ये जो आपके कुंडली के भाव होते हैं उनके भावपति की क्या स्थिति होती है। यदि एक भावपति दूसरे घर में बैठ जाता है तो वहां पर जाकर उसका क्या प्रभाव होता है, क्या स्थितियां होती हैं और किन स्थितियों में सामान्य परिस्थितियां बनती हैं। इसी के क्रम में हम लोग आज देखने जा रहे हैं द्वादश भावों में सुखेश का फल। सुखेश कौन सा हुआ? हमारा चौथा भाव, यानी सुख का भाव। सुख के भाव को कहा जाता है, इसको बोला जाता है चौथे भाव को सुख का भाव। और इसका जो स्वामी होता है, जैसे इसमें 4 नंबर पड़ा हुआ है, 4 नंबर पड़ा हुआ है तो चंद्रमा मान लीजिए, लेकिन इस आपकी कुंडली में जो नंबर पड़ा होगा उसी राशि का स्वामी आपका सुखेश होगा। वो सुखेश आपकी कुंडली के 12 भावों में से कहीं पर भी बैठ सकता है। जब सुखेश 12 भावों में से कहीं पर भी बैठेगा तो उसका फल क्या होगा, सामान्य तौर पर उसका फल क्या होगा ये हम लोग जान लेते हैं। चलिए, यदि सुखेश लग्न में ही बैठ जाए, सुखेश कहां? लग्न में बैठ जाए, तब क्या होगा? व्यक्ति सुखी होगा, यानी कि सुख की कामना करने वाला होगा और सुख ही उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। सुख की चाहत ही उसका व्यक्तित्व बन जाएगी। लग्न क्या है? जातक का व्यक्तित्व है। तो लग्न में जब सुखेश बैठते हैं तो सुख पाने की लालसा व्यक्ति में बढ़ जाती है और वो सुखों के लिए ही सारा कार्य, मतलब उसका व्यक्तित्व ही पूरा का पूरा सुख प्राप्त करने के लिए हो जाता है। ऐसा जातक झगड़ालू भी होता है। झगड़ा भी, सुख अगर उसको नहीं मिलते हैं, जैसे मान लीजिए वो सो रहा है और अगर किसी ने थोड़ा सा भी खटपट कर दिया तो उसके तुरंत उठ के तुरंत उससे झगड़ा करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सुख में, उसके ऐश्वर्य में, उसकी लग्जरी में दूसरे ने क्या किया? खलल डाला। तो ऐसा जातक जिसका सुखेश लग्न में बैठा हो वो सुखी तो होता है और उसका मन, उसकी प्रवृत्ति, पूरा व्यक्तित्व सुखों को प्राप्त करने में लगा रहता है। लेकिन जब वो उन सुखों के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा हो जाती है, तो इस क्रम में वो अपने साथ के अन्य लोगों को आहत भी करता है, यानी कि वो झगड़ालू भी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तित्व उसका ऐसा हो जाता है, इसलिए वो अपने बल पर सारे सुख प्राप्त करता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अपने बल पर उसने सारे सुख प्राप्त किए हैं। इसलिए अन्य लोगों से वो झगड़ा भी कर लेता है कि भाई तुमने दिया क्या, तुम क्यों फालतू में हमको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम क्यों यहां खोपड़ी खाने आ गए हो। ये बहुत सारी चीजें वो आपस में करने लगता है और ऐसी मनह स्थिति में वो अपने परिवार में कलह उत्पन्न कर लेता है। ऐसा जातक, चूंकि सुख का भाव मां का भी भाव है और मां के भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो वो मां के सुखों का विशेष ख्याल रखता है, लेकिन मां के सुखों के साथ साथ वो झगड़ालू भी हो जाता है, मां से झगड़ा भी करता है, यानी कि परिवार के अन्य लोगों से भी झगड़ा करता है, लेकिन मां से भी वो झगड़ा करने लग जाता है। ऐसा कब होता है? जब सुखेश लग्न में बैठ जाए। अब देखते हैं सुख भाव का स्वामी यानी सुखेश यदि धन भाव में बैठ जाता है तब क्या होगा। सुखेश जब धन भाव में बैठता है
तब सुखेश का और उसका 3-11 का संबंध एकादश का संबंध बन जाता है। ठीक है, तृतीय और एकादश का संबंध बन जाता है। यदि यहां पर पाप ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति को बर्बाद भी कर लेता है। शुभ ग्रह हो तो वो संपत्ति को बचा के रखता है, संपत्ति को बनाता भी है। लेकिन यदि यहां पर पाप ग्रह हो जाते हैं तो निश्चित तौर से ऐसा जातक अपने धन को, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देता है। और किस पर बर्बाद कर देता है? सुखों पर बर्बाद कर देता है, लग्जरी पर बर्बाद कर देता है, सुखों की चाह में बर्बाद कर देता है। ठीक है ना। चलिए, यदि सुखेश पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में बैठे, पहला लग्न, दूसरा धन भाव, तीसरा लग्न पराक्रम भाव, यदि पराक्रम भाव में बैठ जाएं, सुखेश पराक्रम भाव में बैठ जाएं, तो अब यहां क्या हो रहा है? ये द्विद्वादश का संबंध बन रहा है। द्विद्वादश का जब संबंध बनेगा तो व्यक्ति बेहद मेहनती होता है, बेहद पराक्रमी होता है, लेकिन कलह प्रिय भी होता है। ऐसा जातक अपनी कलह से ही अपने सुखों को समाप्त करने वाला होता है, अपने कार्यों से ही अपने सुखों को समाप्त करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहां द्विद्वादश संबंध बन रहा है। इस संबंध के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति कलह प्रिय, मेहनती, पराक्रमी ये सब होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक विशेष मनः स्थिति में चला जाता है और उस मनः स्थिति के कारण ही परिवार में कलह, घर में कलह उत्पन्न रहती है। चलिए अब देखते हैं सुखेश का सुख भाव में क्या प्रभाव होता है। यदि सुखेश अपने ही घर, चौथे घर में आकर बैठ जाएं, तब वो क्या फल देंगे, उनका क्या फल होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। सुखेश यदि सुख भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति स्व उपार्जित धन कमाता है, यानी अपने द्वारा अर्जन किया धन कमाता है और इसको पिता का सुख भी प्राप्त होता है, या अपने द्वारा कमाए गए धन से ये सुखों को प्राप्त करता है। पिता के द्वारा भी इसको सुख प्राप्त होता है और ये पिता को भी सुख देता है, माता को भी ये सुख देता है और पिता की संपत्ति को ये बढ़ाने का भी काम करता है और पिता की अचल संपत्ति से प्राप्त भी बहुत होती है। ऐसे लोग बड़े घरानों में जन्म लेते हैं, या देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनका सुखेश सुख भाव में होता है वो बहुत धनी परिवारों में जन्म लेते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि यदि सुखेश संतान भाव या पांचवें भाव में बैठ जाता है तब क्या होता है। पांचवें भाव को हम क्या कहते हैं? संतान भाव कहते हैं। और यदि संतान भाव में सुखेश आकर बैठ जाएं तब क्या स्थितियां बनेंगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। जब सुखेश संतान भाव में बैठे होते हैं तब व्यक्ति क्या होता है, जातक क्या होता है? ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, नीतिज्ञ होता है और अपने ज्ञान से धन उपार्जन करता है और इस ज्ञान से, इस धन से सुखों को प्राप्त करता है। क्योंकि सुखेश जब यहां बैठे हैं तो संतान से भी इसको सुख की प्राप्ति होती है, संतान से इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और संतान के कार्यों से भी इसको सुख प्राप्त होता है। सुखेश जब अपने ही घर में होते हैं तब की ये स्थितियां बनती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि यदि सुखेश रोग, रिपु और ऋण भाव में हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ये छठवां भाव, इसको कहते हैं रोग, रिपु, ऋण भाव। रोग, रिपु, ऋण भाव में यदि सुखेश हो तब क्या होगा।
तब ये जातक घर का धन भी, अपने जो घर का धन है वो रोग में, बीमारी में, शत्रुओं में और ऋण की वजह से इसका घर बिक जाता है, इसकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है यदि सुखेश छठवें भाव रोग रिपु ऋण के भाव में बैठे हों। और यदि लग्नेश सुखेश का मित्र हो तब क्या होगा? इस लग्न के और सुखेश जिस लग्न में है, जिस लग्न जो है, अगर लग्नेश का सुखेश मित्र है या लग्नेश इसमें कारक, मतलब सुखेश इसमें कारक स्थिति में है, तब की क्या स्थिति पड़ेगी? तब फल अच्छा होगा, फल खराब नहीं होगा, फल उतना खराब नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे सुखेश का जाया भाव में फल, यानी 7वें भाव में। जाया भाव किसको कहते हैं? पत्नी के भाव को कहते हैं। अब सुखेश का यहां चौथे से चौथे का संबंध है, यानी सुख कहां से मिल रहा है? मां के घर से मिल रहा है जातक को, और मां के घर से भी ये चौथा घर है, यानी कि ये सुखों के सुख का घर है। तो इस सुखों के सुख के घर पर हम ग्रहों को 2 भाग में बांट के समझ सकते हैं कि यदि वहां पर पाप ग्रह बैठे हों, यानी सुखेश पापक ग्रह हो, तब ये दाम्पत्य जीवन में समस्या करता है, विभेद करता है, और एक स्थिति तो ऐसी होती है विच्छेद भी, विवाह विच्छेद भी ये करवा सकता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ ग्रह होने के कारण ये जीवन को सुखद बनाता है, और यही चूंकि व्यापार का घर भी होता है, ये 10 में से 10वां होता है, इसलिए शुभ ग्रह होने पर व्यापार अच्छा होता है, पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और पत्नी पति का सहयोग करने वाली होती है इस व्यापार में। तो जाया भाव को हम 2 तरीके से देखते हैं, पापक ग्रह के रूप में और शुभ ग्रह के रूप में। पापक ग्रह यदि होते हैं तो वो नुकसान करते हैं इस घर में। कहा जाता है पापक ग्रह यदि 6वें, 8वें, 12वें घर में हो तो अच्छे होते हैं, लेकिन अन्य घरों में हो तो वो उतना शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए चूंकि ये केंद्र का भाव है, केंद्र के भाव में यदि सुखेश पापक ग्रह होगा तो दाम्पत्य में समस्या खड़ी कर देगा, मतभेद करवा देगा, और हो सकता है संबंध विच्छेद भी करवा दे। चलिए, ये तो हुआ 7वें घर में या जाया के भाव में सुखेश का फल। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि सुखेश यदि आयु भाव में हो तब क्या होगा। सुखेश यदि आयु भाव यानी अष्टम भाव में हो तब क्या फल मिलेगा, क्या स्थितियां रहेंगी। सबसे बड़ी चीज इसमें होता क्या है कि स्वास्थ्य खराब रहता है इसमें। यदि सुखेश आयु भाव में हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है, और जातक के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी मां का भी स्वास्थ्य खराब रहता है। जातक का स्वास्थ्य खराब होता है, मां का स्वास्थ्य खराब ही रहता है, लेकिन फिर भी जातक क्या होता है? तीव्र बुद्धि वाला होता है, आध्यात्मिक होता है, और वो हमेशा ऐसे कार्य करता है जिससे समाज में उसको यश प्राप्त हो, मान पद प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त हो, लगातार इसी में लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जरूर जातक का और उसकी मां का खराब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जातक बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है, आध्यात्मिक भी होता है, इसीलिए आध्यात्मिक चीजों में कार्य अधिक करता है, जिससे समाज में उसका नाम होता है, उसे यश मिलता है, सम्मान मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ सुखेश का आयु भाव में फल। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि सुखेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव में बैठे हों तो कैसा फल मिलेगा। सुखेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव में बैठे हों
यानी कि 9th हाउस में बैठे हों तो 9th से पराक्रम का संबंध जुड़ रहा है। यदि सुखेश भाग्य में आ जाए और व्यक्ति कार्य करे, पराक्रम करे, तब वह जबरदस्त भाग्यशाली होता है। और हां, एक चीज और कि यहां पर यदि सुखेश बैठता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए घर जरूर बनाता है, उसका घर बनता है और बहुत अच्छा घर बनता है, और वो अपने लिए गाड़ी भी खरीदता है, मतलब उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सुखेश का धर्म भाव या 9th हाउस में क्या फल देगा वो। अब हम लोग चलते हैं कि यदि सुखेश 10वें भाव यानी कर्म भाव में है तब वो क्या फल देगा, क्या उसकी स्थितियां होंगी। सबसे महत्वपूर्ण कि ऐसा जातक समाज में पूज्य, न्याय करने वाला और परोपकारी होता है। कैसा होता है? समाज में पूज्य, न्यायी यानी न्याय करने वाला। जब आप न्याय करने वाले होंगे, समाज में किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर में से आप समाज में पूज्य होंगे, पूजे जाएंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और जातक के कार्य से पिता का भी नाम बढ़ता है, क्योंकि ये जो भाव है कर्म भाव, ये पिता का भी भाव माना जाता है। तो जातक ऐसे कार्य करता है जिससे उसके पिता का भी नाम आगे बढ़ता है और पिता को भी यश, सम्मान और कीर्ति प्राप्त होती है। ये तो हुआ सुखेश का कर्म भाव में फल। अब हम लोग सीधा चलते हैं और देखते हैं सुखेश यदि आय भाव में हो तब क्या फल होगा। सुखेश यदि आय भाव में हैं तो सुखेश का आय भाव से जो संबंध बनेगा वो कौन सा संबंध बनेगा? आय से अपनी आय को प्राप्त करके ये सुखों में बदलने की कोशिश करेगा। हमेशा अपने आय को अपने सुख सुविधा, सुख साधन पर लगाने का प्रयास करता रहेगा। और ये आय भाव से और सुख भाव से आपस में 6ठे 8वें का संबंध हो जाता है, यानी कि षडाष्टक हो जाता है। षडाष्टक हो जाने के कारण ये खराब स्थिति में आ जाता है ये भाव। और यदि सुखेश लग्नेश का मित्र नहीं होता है तो ये फालतू की लग्जरी में, फालतू के सुख प्राप्त करने में अपना धन बर्बाद करता है। ठीक है, ये तो प्रभाव हुआ सुखेश का आय भाव में। अब हम लोग देख लेते हैं सुखेश का प्रभाव व्यय भाव में। व्यय भाव में इनकी स्थिति क्या होती है? व्यय भाव में सुखेश जब आते हैं तो ये अच्छे कार्यों में खर्च करवाते हैं। खर्चा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका खर्च कहां होता है? अच्छे कार्यों में इसका व्यय होता है, खर्चा अच्छे उसमें होता है। और ये मां की सेवा में भी खर्चा करता है, मां के लिए भी खर्चा करता है, मां की बीमारी के लिए भी खर्चा करता है। तो मां के लिए बहुत सारा खर्चा इसका होता है और इसका सबसे ज्यादा खर्चा अपनी लग्जरी पर होता है। लेकिन यदि पापक ग्रह इसमें हो तो पापक ग्रह में वो ऐसी जमीन खरीद लेता है जिसमें विवाद हो और उसका पैसा नष्ट हो जाए, उसके सुख नष्ट हो जाएं, तो ऐसा कार्य भी होता है। ऐसी स्थितियों में कई बार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति आ जाती है। यदि इसमें शुभ ग्रह हो तब भी फल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, नेगेटिव होने पे थोड़ा बहुत अच्छा भी होता है। चलिए, ये तो हुआ सुखेश का द्वादश भाव में फल। कल हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे संतान भाव का द्वादश भावों में क्या फल होगा, मतलब संतानेश का द्वादश भाव में क्या फल होगा
इसको लेकर हम आएंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। हाँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय गणेश जी, धन्यवाद।